अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि WWE के रॉ, स्मैकडाउन और NXT के बाद WWE ने आज यहां पर दो और नए टाइटल अनाउंस कर दिए हैं। WWE में जॉन सीना के फ्यूचर शेड्यूल को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। WWE में मिक फोली के रिटर्न होने को लेकर मिक फोली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं मनी इन द बैंक के इंटरनेशनल जाने को लेकर WWE से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे WWE के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहां पर स्मैकडाउन की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा WWE के लास्ट वीक के स्मैकडाउन को करीबन 1.5 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट यहीं इस फ्राइडे को जब WWE ने स्मैकडाउन किया तो WWE के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट टाइम के मुकाबले भी डाउन जा चुकी है और WWE के स्मैकडाउन को मात्र यहां पर 1.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो लास्ट टाइम के मुकाबले काफी कम है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते का स्मैकडाउन शो WWE का वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉप स्मैकडाउन रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अपकमिंग स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के मनी इन द बैंक के इंटरनेशनल जाने की। गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE कंपनी पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे PLEs कर रही है और WWE स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित काफी सारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इस समय उनके PLEs को कर रही है। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि WWE के इस साल का मनी इन द बैंक पेपर व्यू भी WWE कंपनी इंटरनेशनल ले जाने वाली है। और WWE ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि जुलाई में WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू WWE एग्जैक्टली यहाँ पर किस कंट्री के अंदर करेगी। बट गाइस यहाँ पर ये कंफर्म माना जा रहा है कि WWE के इस साल का मनी इन द बैंक पेपर व्यू हमें यहाँ पर USA के बाहर किसी और कंट्री से देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू WWE एग्जैक्टली किस कंट्री के अंदर करती गए और WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू किसी इंडोर अरीना के अंदर होता है या फिर रॉयल रंबल रेसलमेनिया की तरह मनी इन द बैंक भी किसी स्टेडियम के अंदर जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के हॉल ऑफ फेमर मिक फोली की। गाइज इस हफ्ते मिक फोली के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मिक फोली ने WWE पर उनके पॉसिबल इन रिंग रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर मिक फोली का ये कहना है कि वैसे तो मिक फोली को WWE के अंदर अब यहां पर किसी से भी ड्रीम मैच लड़ने की जरूरत नहीं गई और मिक फोली उनके करियर में जिस तरीके से रिटायर हुए हैं वो उस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। बट गाइज मिक फोली ये बिलीव करते गए कि WWE के अंदर अब भी एक ऐसी रेसलर है जिससे मिक फोली यहां पर इंटरजेंडर मैच लड़ना चाहेंगे और ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE की करंट वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली गए। और मिक फोली का ये कहना है कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि अगर यहां पर WWE रेसलमेनिया के ऊपर मिक फोली और रिया रिप्ली का मैच करवाती गए तो WWE के इस इंटरजेंडर मैच के द्वारा WWE कंपनी अच्छे खासे पैसे बना सकती गए। और मिक फोली पर्सनली ये बिलीव करते गए कि वो यहाँ पर रिया रिप्ली के साथ मिलकर WWE के लिए एक बड़ा ड्रॉ मैच बना सकते गए। आप यहाँ पर मिक फोली और रिया रिप्ली के बीच में रेसलमेनिया पर इंटरजेंडर मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के ब्रांड न्यू वर्ल्ड टाइटल की। बात करें अगर यहाँ पर WWE के टाइटल की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रॉ, स्मैकडाउन और NXT के ऊपर आज के टाइम पर ऊपर काफी सारे डिफरेंट टाइटल है और रॉ, स्मैकडाउन और NXT के ऊपर वर्ल्ड टाइटल, वुमेन टाइटल, मिड कार्ड टाइटल, टैग टाइटल सहित और भी काफी सारे डिफरेंट टाइटल है। और कंपनी के अंदर ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड पर इतने सारे डिफरेंट टाइटल होने के बाद भी ट्रिपल एच ने इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर WWE के दो न्यू टाइटल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जहां पर ये टाइटल रॉ, स्मैकडाउन और NXT के ना होकर बल्कि WWE के न्यू ID प्रोग्राम के टाइटल होने वाले गए। और ट्रिपल एच ने सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि WWE के ID प्रोग्राम के अंदर कंपनी यहां पर अब वुमेन चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करेगी। और WWE के ID प्रोग्राम के अंदर मेल डिवीजन और फीमेल डिवीजन के अंदर अब यहां पर ऑफिशियली वर्ल्ड टाइटल होने वाला है। और पॉसिबली इवॉल्व रेसलिंग के अपकमिंग शो के ऊपर WWE कंपनी यहां पर उनके ब्रांड न्यू ID वर्ल्ड चैंपियन क्राउन करने वाली है। आपको यहां पर WWE का ये ब्रांड न्यू ID टाइटल कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फ्रेंचाइज सुपरस्टार
जॉन सीना की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर जॉन सीना की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना 2025 में WWE से रिटायर होने वाले गए और WWE के अंदर सीना यहाँ पर करंटली उनके रिटायरमेंट टूर के ऊपर है, जहाँ पर जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के ऊपर सीना यहाँ पर ऑलरेडी 2025 में 3 बार WWE के शो पर अपीयर हो चुके गए। बट अब यहाँ पर 2025 के अंदर जॉन सीना टोटल और कितने शो पर काम करने वाले गए, इसको लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। गाइज यहाँ पर WWE के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से जॉन सीना के रिटायरमेंट से पहले वो 2025 में टोटल यहां पर 36 शोज पर काम करने वाले थे, जिनमें से ऑलरेडी सीना पहले 2 महीनों के अंदर 3 शो के ऊपर काम कर चुके गए। बट जॉन सीना के 3 शोज पर काम करने के बाद अब भी यहां पर 2025 के अंदर सीना यहां पर करीबन 33 शोज के ऊपर काम करेंगे, जिनमें WWE के रॉ, स्मैकडाउन और PLEs के साथ साथ WWE के लाइव इवेंट शामिल होने वाले गए। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि साल में बचे हुए 43 वीक में से करीबन 33 वीक के ऊपर जॉन सीना WWE के शोज के ऊपर होंगे। और जैसे ही जॉन सीना की करंटली हॉलीवुड के अंदर मूवीज की शूटिंग ओवर हो जाती गए, जॉन सीना WWE के ऊपर रेसलमेनिया वीकेंड से रेगुलर होने वाले गए। और वो यहाँ पर WWE के अंदर हमें यहाँ पर मार्च महीने के बाद लगभग यहाँ पर महीने में कम से कम 2 बार तो देखने को मिलने ही वाले गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि जॉन सीना WWE के अंदर आने वाले इन 33 मैचेज में से कौन कौन से मैचेज कब और कहां रेसल करते गए और WWE के किन किन PLEs के ऊपर इस साल फ्रेंचाइज सुपरस्टार रिटायरमेंट से पहले काम करते गए। वाला आपको क्या लगता है, सीना को रेसलमेनिया पर किसको फेस करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।